बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपके साथ रमज़ान के हवाले से कुछ आइडियाज़ शेयर करना चाह रही हूँ। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ये वाले आइडियाज़ ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। रमज़ान से पहले आप ये सारी तैयारियां मुकम्मल करके रख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा रमज़ान में इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम आते हैं खुश्क धनिया की तरफ। इसको हमने अच्छी तरह चुन लेंगे, साफ़ कर लेंगे। धूप में हमने इसको सुखा लिया है। ये हम पकोड़ों के लिए साफ़ कर कर रखेंगे ताकि हम इसको रेडी कर कर रखें और रमज़ान में आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसको हम साफ़ करने के बाद ग्राइंडर में डालकर इसको हम मोटा सा दरदरा सा पीस कर रख लेंगे। ये स्पेशल पकोड़ों के लिए है, इससे पकोड़ों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप ये बनाकर रख लें ज़्यादा सा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं ब्रेड क्रम्स की तरफ। एक ब्रेड मैंने ली थी फ्रेश, इसको मैंने छोटे छोटे पीस कर कर इसको मैंने एक खुले से बर्तन में डालकर धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। सुखाने के बाद ये जब अच्छी तरह सूख जाएगी, ये अभी गिल्ली है, ये जब अच्छी तरह सूख जाएगी तो इसको हम, ये देखें ये सूख गई है। इसको हम सूखने के बाद हाथों की मदद से या आप चॉपर में डालकर इसको बारीक कर लें, लेकिन ये मैं हाथों की मदद से ही कर रही हूँ। ये भी हम बनाकर रख लेंगे। इसको बनाने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये हमारी हर तरह की चीज़ों की कोटिंग के काम आएगी। आप इसको बनाकर एयर टाइट डब्बे में डालकर रख लीजिएगा, स्टोर कर लीजिएगा। आपको इसको बनाने से भी बहुत फ़ायदा होगा। छोटी छोटी सी ये मैं आपके साथ ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये हम रख देंगे साइड पर। अब हम आते हैं अपने सारे फ्रेश मसाला जात की तरफ, जिसमें शामिल है ग्रीन चिल्ली, जिंजर, गार्लिक एंड लेमन। ये सारी चीज़ों को हम किस तरह स्टोर करके रखेंगे, हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको भी आप लाजमी देखिएगा। ये है हमारी चीज़ें, इनको हम स्टोर करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमने लिया है गार्लिक को हम इस तरह, ये साबुत है, इस तरह हम डंडे की मदद से बारीक बारीक, डंडे की मदद से सॉफ्ट हाथों से इसको कूट लेंगे। कूटने के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसको हम डंडी से अलहदा कर लेंगे। इसी तरह देखें, बारीक कूटने के बाद ये डंडियों से किस तरह आसानी से अलहदा हो रहा है। इनको हम साइड पे रख लेंगे। एक और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। घंटों वाला काम आप मिनटों में कर सकते हैं। आप ये वाली ट्रिक्स लाजमी फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ लोग ये काम करने से बहुत डरते हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छी सी आसानी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखें, कूटने के बाद हाथों की मदद से मैं इसको इस तरह रब कर लूँगी और सारे छिलके अलहदा हो जाएंगे। कुछ अलहदा हो जाएंगे, कुछ अभी साथ ही रहेंगे। जो साथ रहेंगे उनको हम हाथों से छील लेंगे। ये देखिएगा, इनको मैंने अच्छी तरह इनका छिलका अलहदा कर लिया था। अलहदा करने के बाद ये जो हमारे पास लहसुन बचा है, ये भी सॉफ्ट है, इसको हम हाथों से बआसानी छील सकते हैं। देखिए इस तरह। घंटों वाला काम आप मिनटों में कर सकते हैं। आप रमज़ान से पहले ये ढेर सारा पीस कर रख लीजिएगा। ये है मेरे पास गार्लिक एंड जिंजर, ये दोनों चीज़ें मेरे पास आधा आधा किलो हैं। इन दोनों को मैंने साफ़ कर कर, जिंजर पे से मैंने छिलका उतार लिया था और धोने के बाद बारीक बारीक कट कर लिया था। उसकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। दोनों को मैंने इस तरह किया। ये मैं थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ें ग्राइंडर जग में डालूँगी, जिंजर और गार्लिक, और इसको मैं बारीक पीस लूँगी। जिस तरह भी आप इसको पीस सकते हैं उस तरह पीस लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी कुकिंग ऑयल और थोड़ी सी मैं और 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह पीस लें, बिल्कुल बारीक। जब तक ये बारीक ना हो आप इसको पीसते रहें।
ये देखिए कितनी इजीली पीसा जा रहा है। अगर आपको मुश्किल लगे कि ये पीस नहीं रहा तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल सकते हैं। ये सारा मसाला जिंजर गार्लिक दोनों चीज़ें पीसकर हमारे पास आ चुकी हैं। इनको अब हम स्टोर कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरे पास हैं ग्रीन चिली, इसको भी हम स्टोर करेंगे। किस तरह करेंगे, इसको हम डालेंगे ग्राइंडर जग में और थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सिरका और आधी चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी नमक और तकरीबन 2 चम्मच ही मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल का डालूंगी। इसको भी इस तरह मैं बारीक पेस्ट बना लूँगी। ये तीनों मसाले हमारे पास पीस कर आ चुके हैं। इनको हम स्टोर कैसे करेंगे, ये है मेरे पास आइस क्यूब वाले मोल्ड। इसको मैं इसके अंदर डालूँगी और इनके मैं आइस क्यूब की तरह इनको मैं जमा लूँगी। जिनके पास इस तरह के मोल्ड नहीं है वो किस तरह इसको जमा सकते हैं उनको भी मैं बताऊँगी कि आप उनको इजीली किस तरह जमा सकते हैं। इसलिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपके बहुत फ़ायदे की वीडियो है। इस तरह मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो मैंने बनाया है इसके अंदर डालूँगी और इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के बाद हम इसको अनमोल्ड करेंगे। पहले हम इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह सेट कर लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। ये एक ट्रे हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं ग्रीन चिली की ट्रे भी रेडी कर लूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बारीक ग्रीन चिली, इसको भी मैं एक चम्मच मैं इस मोल्ड के अंदर डालूंगी और बारीक पीस लूँगी। ये दोनों चीज़ें हमने पीस ली हैं। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। दूसरी भी जो हमारे पास मसाला बचा था उसको भी मैंने इन मोल्ड के अंदर डाला और इसको मैंने इस टाइम पे ये फ्रीज़र में रखा हुआ है जमने के लिए। इसको हम ओवरनाइट के लिए रखेंगे। और जो मेरे पास ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट बचा था इसको हम कैसे फ्रीज़ करेंगे, जिनके पास मोल्ड नहीं है इसको आप डालेंगे इस तरह जिप लॉक बैग के अंदर। जिप लॉक बैग के अंदर डालने के बाद हाथों की मदद से इस तरह प्रेस करके इसको हम इसी में ही जमा लेंगे। ओवरनाइट के लिए इसको भी जमाएंगे और इसका मुंह हम आगे से बंद कर देंगे टाइटली कि इसके अंदर हवा ना जाए। इसको हम जमाने के लिए रख देंगे एक ट्रे के अंदर। इसको रखेंगे हम बैग को और नाइफ़ की मदद से मैं इसके निशान लगा लूँगी ताकि बाद में जब हम इसको अनमोल्ड करें हमें मुश्किल ना हो। इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ओवरनाइट के बाद ये सारे मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से जम कर आ चुके हैं। ये देखिएगा, ये है ग्रीन चिल्ली, इसको भी मैंने अनमोल्ड कर लिया है। ये इतनी इजीली अनमोल्ड हो रही है। ये सारे मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास हैं चिली, गार्लिक एंड जिंजर तीनों पेस्ट और ये जो जमे थे हमारे पास, इनको हम कैसे अनमोल्ड करेंगे ये देखिएगा कितने अच्छे जम चुके हैं। और जो हमने नाइफ़ की मदद से निशान लगाया था वहाँ से हम इसको इस तरह निकालेंगे। गौर से देखिएगा, ये इजीली उतर जाएंगे। ये इस तरह की स्ट्रिप निकल के आएंगी तो मैं इसको तोड़ लूँगी। जिस तरह का भी, जिस शेप में भी हमें साइज़ चाहिए उस तरह मैं इसको तोड़ लूँगी और इसको भी मैं ज़िप लॉक बैग के अंदर डालकर रख दूँगी। पूरे रमज़ान आप ये बना कर रखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये है लेमन को हम किस तरह स्टोर करेंगे। आप ये लेमन इस तरीके से अगर सेव करेंगे 6 महीने तक आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने इनको धो लिया था, धोने के बाद इसको मैं कपड़े की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कुकिंग ऑयल। इतना नीटली आप इसको साफ़ कीजिएगा कि इसके ऊपर पानी का एक कतरा भी ना रहे। ये लूँगी मैं कुकिंग ऑयल को मैं हाथों को ग्रीस कर लूँगी कुकिंग ऑयल की मदद से और लेमन को भी अच्छी तरह मैं ऑयल लगा लूँगी। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप रमज़ान में ये सारी चीज़ें बनाकर रख लें और आपको फ़ायदा हो। आप इसको इजीली 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़िप लॉक बैग में डालूँगी और मैं इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। ये है हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें
और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।